नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। ज्ञान की बात अर्चना चिंतामणि हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आई एम अर्चना तिवारी। तो बात करते हैं प्रेम क्या है? प्रेम की शुरुआत तो हमने पिछले ही वीडियो में बताया था, कामदेव और देवी रति की कहानी में। उस वीडियो को सर्च करके आप लोग देखें यूट्यूब पे। दूसरा, प्रेम क्या है? प्रेम की उत्पत्ति किधर से होती है? किस समय होती है? और क्यों होती है? क्या ये नेचुरली है? अगर है, तो इसकी उत्पत्ति होने के बाद कोई इस पे हावी क्यों नहीं हो पाता है? और क्यों अपने के द्वारा किसी और को कोई समझा नहीं पाता है? इस बात पे चर्चा करते हैं। इन बातों पे जिसका सिर्फ़ एक मंत्र के द्वारा पूरा आप अगर इसको कंट्रोल कर लिए, वो मंत्र आपको करने वाला है, पूजा में पढ़ने वाला नहीं है। तो कर लिए तो आप इसमें दुनिया के किसी भी कोने में रहेंगे तो राजा बन जाएँगे। क्योंकि प्रेम करुणा है जिसमें हमारी दया किसी पे आती है, किसी जानवर पे, पेड़-पौधों पे या पशु-पक्षियों पे, तो वो भी एक प्रेम है। तो वो करुणा है कि जो दया भाव के कारण पेड़ सूख जाते हैं तो पानी देने के लिए आते हैं। पशु-पक्षी हैं जो बीमार पड़ते हैं, उनके हाथ-पैर खराब होते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो दया आती है। उसी तरह प्रेम हर रूप में आता है और लास्ट वासना में ज़रूर आता है और उम्र में भी ज़रूर आता है। ये नेचुरली चीज़ें सबको प्रताड़ित ज़रूर करती हैं और इस प्रताड़ना में लोग बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। जिन गलतियों के कारण आपका भविष्य, आपका कुल, आपका आने वाला भविष्य और जो आपका पास्ट बीता हुआ है वो भी और जो प्रेज़ेंट चल रहा है वो भी आपके कर्मों के द्वारा खराब हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि किन चीज़ों पे सिर्फ़ एक चीज़ पे कंट्रोल करने के कारण आपकी ये सारी वासनाएँ आपके हाथों में आ जाएँगी और आप मजबूती से हर काम को अच्छे से कर पाएँगे। तो प्रेम करुणा भी है जो माँ में छलकता है और प्रेम प्रार्थना भी है जो भगवान के साथ होता है और प्रेम जीवन साथी भी है जो पत्नी के साथ मिलता है और प्रेम एक बंधन भी है जो बहन के साथ मिलता है और प्रेम एक शिष्टाचार और संस्कार भी है जो भाई के साथ जुड़ता है और प्रेम एक आदर्श है, एक सफल जीवन का प्रयास है और एक शुद्ध पद्धति है जो आचार्य और साधु महात्माओं के द्वारा हमारे 18 पुराणों के द्वारा 7 शास्त्रों के द्वारा निर्धारित किया गया है जो पति-पत्नी का प्रेम है। प्रेमिका हमारे उमंग और वासनाओं पे हावी होती हैं, चाहे किसी लड़की के लिए, चाहे लड़के के लिए प्रेम और प्रेमिका दोनों प्रेमी और प्रेमिका में जब वार्तालाप के दौरान इस प्रेम के उमंग को उठने की प्रक्रिया शुरू होती है, उस प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो जानते हैं प्रेम हमेशा 11 से जब बच्चा 11 साल का शुरू हो जाए होना और 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक उम्र एग्ज़ैक्ट जो एज होती है उसकी, उस एज में जाने से, उस पड़ाव में जाने से शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और उस चेंज में एक हार्मोन्स जो उसकी वासनाओं की तरफ ले जाता है और उसको जोड़ता है। तब से एक प्रेम की प्रक्रिया अंदर से उत्तेजना शुरू होती है जो किसी के द्वारा ना सिखाया जाता है, ना पढ़ाया जाता है और इसमें कारगर आज के दौर में चलने वाला मोबाइल कहते हैं लोग ना कि कुछ चीज़ें अति बुरी होती है, इसलिए जिसका सही तरह से इस्तेमाल करिए वो सही होता है और जिसका गलत करिए वो गलत होता है। तो उसमें इस्तेमाल किए जाने वाला जो होता है, उसकी प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और प्रेम का उमंग चलता रहता है। इस उमंग में पहली प्रक्रिया ये होती है कि हुँ, पहली प्रक्रिया ये होती है कि हम देखते हैं कि शुद्धिकरण कहाँ से होता है। फिर धीरे-धीरे वो वात्साएँ चलती रहती हैं, माँ-बाप भी थोड़ा-सा पेरेंट्स अनकम्फ़र्टेबल होने के कारण अपने बच्चों पे विशेष रूप से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये प्रक्रिया तेज़ी से चलती रहती है। लेकिन समझ में तब आती है जब बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है और हमारा भविष्य बिगड़ने के कगार पर आ जाता है। तो बच्चों को हमेशा 9th क्लास के बाद और इंटर के पार होने तक का समय विशेष समय होता है। इस पे ज़रूर विशेष ध्यान देने से और प्रेम का भरपूर वात्सल्य घर में देने से बच्चे बिगड़ते नहीं हैं और उस प्रेम को पा लेते हैं
जिस प्रेम को उनके पाने की लालसा होती है और जो गलत प्रेम है वो उनसे दूर होते रहता है। जब उनको फालतू टाइम नहीं दिया जाएगा, वो अपने काम में लीन रहेंगे, उनको अच्छी शिक्षा और संस्कार दिया जाएगा। जो चीज़ें वो बाहर से सुनते और समझते हैं और उनको उत्तेजना देती हैं, अगर वो घर में बताया जाएगा सही तरीके से, तो वो बिल्कुल बच्चे गलत नहीं करेंगे और बहुत अच्छे से अपने जीवन को आगे बढ़ाएँगे। और इंटर के बाद वो इतने समझदार और बुद्धिमान हो जाते हैं कि उनको कुछ सिखाने और समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो प्रेम की उत्पत्ति यहाँ से हो जाती है। अब प्रेम किस रास्ते पे ले जाता है? रास्ते पे हो सकता है कि आँखों की नज़र है, कोई इससे अछूता बचा ही नहीं आज तक, ना बच सकता है। तो वो आँखों का आदर्श जो प्रेम है, वो सद्भावना से, सुंदरता से, सही खुशबू से और सही इस्तेमाल और नज़रों से अट्रैक्शन करती है। तो ये अंदर जाते ही अपना छाप छोड़ना शुरू कर देती है। अगर इन सब चीज़ों से उसी टाइम पे बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए उनको इंद्रियों के बारे में बताया जाए और उनके पहनावे-ओढ़ावे पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए कि उनको बहुत फ्री ना किया जाए, तो इससे कंट्रोल हो सकता है। और आगे की प्रक्रिया ये है कि जब प्रेम में बच्चे पड़ जाते हैं और सही अगर प्रेम होना ही होना है, क्योंकि ये तो दुनिया की चीज़ है, प्रेम करना गलत बात नहीं है। लेकिन किस तरह का कर रहे हैं आप, वो गलत बात होती है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आप प्रेम को अगर परखना जानते हैं, तो उसको ये बात बोलिए कि आज मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुम्हारा सहारा चाहिए। अगर सच्चा प्रेम हो, तो वो आपका साथ ज़रूर देगा, नहीं तो वहीं से दूर हट जाएगा। क्योंकि जो बातें आप किसी से कह के जाते हैं, वो वही आदमी आके बातें बता भी जाता है। दूसरी बातों में, इन बातों पे विशेष ध्यान देने के लिए प्रेम का वात्सल्य जो होता है, वो अपने घरों में सुसज्जित करें और प्रेम को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को ठीक करें। इस दिनचर्या को ठीक करने में भगवान का भजन कीर्तन भी करें, क्योंकि प्यार के बिना प्रार्थना और प्यार के बिना प्रेम भी दोनों असंभव है। अगर भगवान सबसे बड़े डॉक्टर हैं, तो प्रार्थना उनकी सबसे छोटी दवाई है, सबसे बड़ी दवाई है। इसलिए इस पे भी विशेष ध्यान दें और अपने बच्चों को हमेशा अच्छे कामों के लिए मोटिवेट करें और प्रेम के चक्कर में अपना प्रेम अगर आप देते हैं, तो वो बाहरी प्रेम लेने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती और हमेशा विशेष कम बजट में भी बच्चों को बहुत अच्छे से आप समझा और सिखा सकते हैं। इस प्रेम की परिभाषा को समझने के लिए आँखों से नहीं, खुली आँखों से नहीं, बंद आँखों से भी महसूस होती हैं। अगर सच्चा प्रेम है, तो सही रूप से आपको दिखाई देगा और ये प्रेम का भाव कभी आपको पीछे छोड़ने नहीं देगा और जितना आप में कमी नज़र आएगी, उतना प्रेम नज़दीक होता जाएगा। तो समझ लीजिए कि आपका प्रेम ज़िंदा है, वरना आज के दौर में तो टाइम पास का समय है, लोग टाइम पास करके आखिर में फेंक ही देते हैं। तो इसलिए टाइम पास किसी का ना बने, इतना संघर्ष करें कि आपको सिर्फ़ एक लोग नहीं, दुनिया का हर कोना प्यार करे और किसी भी कोने में आप जाएँ, तो आपको राजा बनने से कोई ना रोक पाए। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और आपके विचार क्या हैं, इस अपने विचार को देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जय माता जी, हर हर महादेव।